मैं अपनी उम्र की 50 बहारें देख चुकी थी। खिड़की के पास बैठे हुए मैं निम आंखों से बाहर देख रही थी, जहां पर बहुत सी औरतों का हजूम इकट्ठा हो चुका था। और वो सब बाज़ाहिर तो मेरे शोहर के पास दम करवाने के लिए आई थी, मगर हकीकत क्या थी ये उन औरतों के साथ मैं भी बखूबी जानती थी। सहन में ही अलग थलग एक कमरा बना हुआ था, जिसे आस्ताने का नाम दिया गया था, जहाँ पे मेरे शोहर पीरी मुरीदी का काम करते थे। दूर दराज के इलाकों में उनकी अच्छी खासी शोहरत थी। लोग उनके पास जोग दर जोग आते थे। उनके बारे में कहना था कि उनके दम और दुआ में बहुत ही ज़्यादा असर था। जो भी औरत उनके पास दुआ और दम करवाने के लिए आती थी, उसकी बहुत जल्द गोद हरी हो जाती थी। और ये सुनते ही मैं खून के आंसू रोने लगती थी, क्योंकि मैं सच जानती थी। सच क्या था? मैं 18 साल की थी जब मैं शादी होकर उस घर में आई थी। ये माहौल, ये घर, सब कुछ मेरे लिए अजनबी था। मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज खातून थी। ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता था, और वो किसी का भी लिहाज किए बगैर सुना दिया करती थी। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे शौहर मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल रखते थे, मगर मुझे अपना मैका, अपने घर वाले बहुत याद आते थे। दिल करता था उड़कर वहां पहुंच जाऊं। अक्सर अंधेरे में जब शाम के धुंध के हर तरफ फैल जाते थे, तो मुझे अम्मा की याद आ जाती थी। मैं उनके साथ ही सोने की आदत थी। उनकी अंचल की खुशबू, उनकी मीठी मुस्कुराहट, उनकी नरम लहजे से कई गई बातें मुझे उनकी याद दिलाया करती थी। और मेरे ससुराल में मैके में ज़्यादा जाने का रिवाज भी नहीं था। जो बहनें मैके में ज़्यादा जाती हैं, उन्हें अच्छा निगाह से नहीं देखा जाता था। उनका ससुराल में और शौहर के साथ दिल नहीं लगता। मेरे सास का कहना था कि ऐसी लड़कियां कभी भी अपने घर नहीं बसा सकती, और ना ही उनका दिल फिर अपने घर में अपने शौहर के साथ लगता है। वो अपने मैके की ही होकर रह जाती है, क्योंकि अब जिंदगी मैंने इस घर में गुजारनी थी। तो इन लोगों की मान कर, इन लोगों की रस्म और रिवाज के मुताबिक ही मैंने चलना था। यही मेरी तरबियत थी, और यही ज़माने का दस्तूर भी था, क्योंकि बेटियां शादी के बाद ससुराल में इनके तौर तरीके से ही रहती हैं। मेरी रुखसती के वक़्त मेरी माँ ने मेरे कान में ये बात कह दी थी कि हमेशा हमारी तरबियत का, हमारी इज्जत का भरम रखना, हमें कभी भी किसी के सामने रुसवा नहीं होने देना। और उनकी इज्जत का, उनकी बातों का भरम रखते रखते मैंने अपने दिल को मारना सीख लिया था। मैं कोई भी काम भी बात से ये सोच कर नहीं करती थी कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरी तरबियत पर सवाल ना उठ खड़ा हो। अगर ऐसा हो जाता तो मेरी माँ की सारी ज़िंदगी की रियाजत मिट्टी में मिल जाती थी। मुझे ससुराल में सेटल होने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ज़िंदगी थी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन बाज़ औक़ात इंसानों को इन चाहिए हालात से भी गुजरना पड़ता है। मैं भी ये सोच कर रह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी यहाँ पर दिल लग जाए, ये लोग मुझे भी अपनी मान लेंगे। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। और फिर शादी के बाद 1 साल तो जैसे पर लगा उड़ गया हो, और अल्लाह ताला ने मुझे एक चांद जैसे बेटे से नवाजा। मुझे लगा कि मेरी इस साल में उठाई गई तमाम तकलीफ़ें, परेशानियां ख़त्म हो गई हों, और मुझे इनका सिला मिल गया हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरा दर्द बांटने के लिए कोई मौजूद था, कोई ऐसा वजूद था जिसके साथ मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। मुझे यकीन था कि बड़ा होकर वो मेरी ढाल बनेगा। बेटे की पैदाइश के बाद मेरा अपने ससुराल में दिल लग गया था। बेटे की पैदाइश के बाद मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। घर के साथ साथ मुझे अपने बेटे की देखभाल भी करना पड़ती थी। मेरे दिन रात बहुत मसरूफ हो गए थे। और फिर पक्के बाद दीगर बच्चों की पैदाइश के बाद मैं घर की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गई थी। अब मुझे घर वालों की कड़वी कसैली बातें सुनने के लिए भी कम ही वक्त मिलता था, और मैं उस वक़्त बहुत खुश थी और अपने रब का शुक्र अदा करती रहती। मुझे दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होने लग चुका था, और मुझे अपने शौहर पर बहुत मान था। लेकिन मैं बच्चों में इस कदर मसरूफ़ हो गई थी कि मैंने अपने शौहर के रवैये की तरफ तवज्जो ही ना दी। मुझे पता ही ना चला कि कब उनका रवैया में तब्दील होने में वाक़या हो गया है। उनका रवैया बदलता जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे थे। मेरी किसी भी बात का वो ठीक तरह से जवाब नहीं देते थे, और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला कर रही थी। इस घर में मेरे बच्चे के अलावा मेरा शौहर ही था, जो मेरे दुख सुख का साथी था।
मुझे अजीब अजीब सा महसूस होने लग गया था। मैं सोच रही थी, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भला गलती हो गई है जो ये मुझसे खफा रहने लगे हैं। लेकिन लाख सोचने पर भी मुझे अपना कसूर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब उन्होंने मेरे पास आना तो दूर की बात, मेरे बच्चों को भी प्यार करना और उठाना छोड़ दिया था। वो मेरे बच्चों से ऐसे कुतराते हुए फिरते जैसे उनका मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक ही ना हो। मुझे ये देखकर बहुत ही ऐसा महसूस होता कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ये बात मुझे जीते जी मार रही थी। वक़्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन मेरे ज़ख्म मंदमल होने की बजाय मज़ीद गहरे होते जा रहे थे, और उनमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरे शौहर का ही था। घर में औरतों की आमदो-रफ्त बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इस तरह कभी भी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे गलत होने का एहसास हो रहा था। मुझे अपने घर में औरतों की बढ़ती हुई तादाद कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। पता नहीं ये तादाद क्यों बढ़ रही थी, मुझे नहीं पता था। एक रात खिलाफ मामूली मेरी आंख खुल गई। मुझे शिद्दत से प्यास का एहसास हो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर जग उठाना चाहा, लेकिन वहां पर पानी मौजूद नहीं था। मुझे शदीद खौफत होने लगी। बाहर जाने की मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सारा दिन काम करके मेरी कमर बुरी तरह टूटी हुई थी। मैंने अपने शौहर को आवाज़ देना चाही, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं सोचने लगी कि आखिर वो इस वक्त कहाँ चले गए हैं। मैं अपनी प्यास को भी भुला चुकी थी। पहले मैं यही समझती कि वो वॉशरूम में हैं, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। मैं सोच रही थी कि आखिर रात के इस पहर में वो कहाँ पर चले गए हैं। मैं बैठकर उन सब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई थी। वो अभी तक वापस नहीं आए थे। मुझे कमरे में कोफत होने लगी थी। मेरा दिल पहले ही घबरा रहा था। मैंने बिस्तर से उठा और बाहर जाने का सोचने लगी। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया था। मैंने निहायत आहिस्तगी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि कहीं मेरे बच्चे बेदार ना हो जाएं और कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं थे। मेरा ध्यान सहन की तरफ गया। जैसे ही मैं सहन में पहुंची, कोई मेरे साथ आकर बहुत बुरी तरह टकराया। मैं पीछे की तरफ जा गिरी। मेरा सर जमीन से जाकर लगा। मुझे अपने सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसके साथ साथ मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। मुझे अजीब सा ख्याल आने लगे थे कि रात के इस वक्त यहाँ पर कौन आ गया है। मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों में थाम लिया था और वहीं जमीन पर बैठ गई। चंद लम्हों के बाद मैं होश में वापस आई। मैंने देखा वहां पर एक लड़की खड़ी थी। वो बहुत डरी सहमी हुई थी। उसने जल्दी से मेरे पाँव पकड़ लिए और मेरी मिन्नतें करने लगी, खुदा के लिए मुझे बचा लें, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें। वो मुसलसल बोले ही जा रहे थे, जबकि उसके अल्फाज मेरे सर के ऊपर से गुजर रहे थे। चंद लम्हों बाद ही मेरे शौहर भी वहां पर आ गए। उनकी सांस से बुरी तरह फूली हुई थी। यकीनन वो इसके पीछे भागते भागते आ रहे थे। रात के इस पहर में मुझे वहां पर देखकर वो चौंक गए। यकीनन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनका सामना मेरे साथ इस सूरत हाल में हो सकता था। मुझे अजीब सा महसूस होने लग गया था। ये क्या हो रहा था? मेरा शौहर जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो। मैंने अपने शौहर की बात को यकसर नज़रअंदाज किया और इस लड़की से पूछने लगी, जो बहुत ज़्यादा ख्वाफजदा थी, कि तुम्हें क्या हुआ है। डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो हमारे इस हवेली की नौकरानी थी। मैं उसे लेकर उसके क्वार्टर में चली गई, जबकि मेरा शौहर पीछे मुझे आवाज़ें देता रहा। मैंने उसकी किसी भी आवाज़ की तरफ मुतवज्जा ना हुई। मुझे अपने शौहर पर शक हो गया था। उसके क्वार्टर पर पहुंचने के बाद मैंने उससे पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि ये भाग कर आई थी। पीछे तो मेरा शौहर लगा हुआ था। मेरा शौहर तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा था? लेकिन उसने अपने जबान से एक लफ्ज़ भी अदा ना किया। उसने मुझे कहा कि मैं रात को डर गई थी। मैं समझी कि कोई भूत आ गया है, लेकिन वो आपके शौहर थे। माफ़ कर दीजिए, मुझे गलत फहमी हो गई थी। उसकी आंखों में तीरती नमी उसके अल्फाज के साथ नहीं दे रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, बात कुछ और ही है। तुम मुझे खुद बता दो, वरना अगर मैंने पता लगा लिया तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ बताया नहीं, बल्कि लबों पर खामोशी का ताला लगा लिया। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने देखा कि मेरा शौहर वहां पर परेशान बैठा था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और तेजी से चलता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं उसके चेहरे पर परेशानी साफ देख सकती थी। जब मैंने उसे बताया कि
کہ وہ آپ کو भूत समجھ कर डर गई थी तो यकदम ही वो सुकून हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जिसे उसने जल्दी छुपा लिया। न जाने क्यों जिंदगी में पहली बार मुझे अपने शोहर से घबरा रही थी। मेरे दिल में ही इसके लिए जितना भी एहतराम था वो सारा एकदम ख़त्म हो गया था। अब मुझे अपने शोहर पर शक होने लगा था। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि वो ज़रूर किसी गलत काम में मुलूस है। अब मुझे इस चीज़ का सबूत ढूंढना था। सबूत के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर मुझे सबूत मिल जाता मैं तब भी मैं क्या करती, क्योंकि मैं अपने घर वालों से वादा करके आई थी कभी भी नाराज़ होकर या अपने शोहर को नाराज़ करके घर में वापस नहीं आकर बैठूंगी। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए भी मुझे इस बात का पता लगाना ही था। मैं अपने शोहर की जासूसी करने में लग पड़ी थी। मुझे ये बात पता चलाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा। मेरे शोहर दोबारा अपने बिस्तर से गायब हो गया। उस रात मैं जाग रही थी। मैंने देखा मेरा शोहर उठकर पहले मेरे पास आया। मैंने अपनी आंखें फ़ौरन बंद कर ली। उसने उस बात को तसल्ली कर ली कि मैं सो रही हूँ। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर में बाद मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसके पीछे जाने लगी। मैंने देखा कि वो हवेली के आखिर में बने एक कमरे की तरफ जा रहा था। उस कमरे में अक्सर ताला लगा रहता था। किसी को भी वहां पर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे शोहर ने सबको वहां पर जाने से सख्ती से मना कर रखा था। आज मुझ पर वो भी राज खुल जाता कि इस कमरे में आखिर ऐसी कौन सी खास बात है। मेरा शोहर इस कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया और मैं छुपकर उसे देखने लगी। वो मुझे नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक औरत आ गई। मैंने देखा कि उस औरत को देखकर मेरा शोहर यकदम ही खुल उठा था। फिर वो उस औरत के साथ दोबारा कमरे में चला गया। ये मंजर देखकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे साथ आकर गिर गए हों। जो भी था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा शोहर मुझे ऐसा धोखा दे सकता था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा शोहर गलत कामों में मलूस था। जिन औरतों के औलाद नहीं होती थी वो मेरे शोहर के पास आई होती थी। वो दूसरी मर्तबा के चक्रों में मशगूल था और ये बात मुझे खून के आंसू रुला रही थी। मुझे अजीब सा महसूस होने लग गया था। इस बात का मुझे एक और गवाह मिल गया जब एक औरत ने अपनी जुबान मुझे बताया कि मेरा शोहर वाकई ही गलत काम में मलबूस है। अब मुझे इस बात की अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि आखिर हमारे घर में इतनी ज़्यादा औरतें क्यों आई थी। मैंने दो तीन बार अपने शोहर से इस बारे में बात करने की कोशिश की। जब मेरे शोहर को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है तो वो खुलेआम ये सब करने लग गया था। मैं रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे रोने से उसे खुशी मिलती है। उसे मुझसे किसी भी किस्म का डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और ना ही मैं उसे छोड़कर जा सकती थी। लेकिन मेरे बताने से पहले ही घर के अफराद को मेरे शोहर की हरकतों के बारे में पता था। मैं अक्सर जब अपने मैके में जाती, मेरी माँ मुझसे मेरे शोहर के बारे में पूछती। मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मैं उन्हें उन्हीं के जाती और कहती कि सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर था कि न जाने मेरे बच्चों पर इस चीज़ का कैसा असर करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे जवान हो रहे थे। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा कि उनका बाप क्या काम करता है तो वो अपने बाप से नफरत करने लगेंगे। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो ऐसा चाहती थी कि ऐसा घराना चाहती थी जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। लेकिन मेरे शोहर ने मेरे इस ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया था। मेरे बेटे जवान हो चुके थे। उन्हें अपने बाप की हरकत का अच्छी तरह अंदाजा था। वो भी अपने बाप से ऐसे ही नफरत करते थे। लेकिन मुझे अपने शोहर से आज तक नफरत महसूस नहीं हुई थी, बल्कि मुझे इसके लिए हमदर्दी महसूस होती थी। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। शादी के बाद मेरे बेटे जिद करने लगे कि उन्होंने किसी भी सूरत इस हवेली में नहीं रहना है। एक साल बाद मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने एक चाँद से बेटी से नवाजा। वो सबकी आंखों का तारा बन गई थी। मुझे बहुत खुशी हो गई थी कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है। लेकिन मेरे शौहर ने किसी तरह उनकी मन्नतें करके उन्हें हवेली में रहने पर मजबूर कर दिया था। अब मेरे शौहर की उम्र 60 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो इस काम से बाज नहीं आ रहा था। मेरी पोती 7 साल की थी और वो घर में सबकी लाडली थी, क्योंकि वो हवेली में पहली लड़की थी। मेरा शौहर भी उसे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन एक दिन अचानक हवेली में शोर मचा कि गुड़िया नहीं मिल रही। हम सब परेशान हो गए, आखिर वो कहाँ पर चली गई थी। मेरे शौहर का परेशानी से बुरा हाल था। जिंदगी में पहली बार मैंने उसे किसी फिक्रमंद
اور بے چین میں دیکھا تھا۔ وہ بار بار یہی بات کر رہا تھا، یا اللہ میرے گناہوں کی سزا میری پوتی کو نہیں دینا۔ اسے شدید سے اپنی غلطیاں اور اپنے گناہ یاد آ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اسے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ سجدے میں گر گیا تھا۔ میں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا تھا۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر احساس ہونے لگ گیا تھا، میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور پھر خدا کا شکر کیا کہ ہاں، ہماری پوتی ہمیں مل گئی۔ میری بہو نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے شہر میں کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد میرا شوہر بھی سدھر گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ میں اپنے شوہر کے لیے بہت اچھی خوشی تھی کہ عمر کی اس حصے میں صحیح لیکن سے ہدایت مل گئی تھی، اور میرا گھرانہ بکھرے سے ہوئے تھے پہلے سے بچ گیا تھا۔